अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मार्केट को बहुत ज्यादा समझते नहीं है, बट आप चाहते हैं एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रैटेजी जिससे आप पैसे कमा पाएं, तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी इतनी कारगर है कि कुछ लोगों ने 2 महीने में ही इस स्ट्रैटेजी का यूज करके 50% के रिटर्न्स कमाए हैं। खैर, इसके ऊपर ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। यहां पर हम कोई भी रिटर्न्स की गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी को आप यूज कैसे करेंगे और ये सब काम कैसे करता है, इसको बताने के लिए हमारे साथ है मिस्टर अनंत लद्दा। तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। हेलो नीरज भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं भाई, आप कैसे हो? एकदम ठीक यार। देखो, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कोई नई नहीं है। मैंने कुछ समय पहले, आई थिंक अराउंड 1-1.5 साल पहले अपने चैनल पे ये स्ट्रैटेजी बताई थी, कुछ बेसिक आइडिया दिया था, बट कुछ लोगों को अभी वापस से और क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्ट्रैटेजी उनको और क्लैरिटी देगी और मदद करेगी कि किस तरीके से काम करता है। और अगर आप नए हो, पहली बार स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो उसको एकदम फ्रेश तरीके से देखो। अब तो काफी लोगों ने भी इसको बैक टेस्ट करके देख लिया है कि इसके ऐसे रिटर्न है, कोई कहता है इसके खराब है, कोई कहता है कम है। कंप्लीट डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट और आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, कितना कन्विक्शन रखते हो। क्योंकि कोई सी भी स्ट्रैटेजी हो ना, स्ट्रैटेजी काम तब करेगी जब आपको उस पर विश्वास होगा। देखो, पैसा ना आप नहीं कमाते हो, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं कमाती है। पैसा कमाता है आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको किसी भी स्ट्रैटेजी में करना क्या चाहिए? सबसे पहले वो स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करो, एक लंबे समय तक देखो उसको, 3, 4, 5 महीने करके देखो, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी का कुछ ना कुछ लूपहोल होता है। फॉर एग्जांपल, इस स्ट्रैटेजी में अगर मार्केट एकदम एक रेंज में फंस गया तो ये लूपहोल है, उस दिन आप फंसोगे स्ट्रैटेजी में। पर अगर मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इंट्राडे में भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना, तो आप इतना पैसा कमाओगे, आप बोलोगे यार ये तो क्या मैजिकल स्ट्रैटेजी है। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी के बुरे समय पे भी कॉन्फिडेंस रख पाते हो। मैं आपको एक बार थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताता हूं एंड टुवर्ड्स द एंड कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा। अगर ये आपने एडिशनल पॉइंट देख लिए, क्योंकि अभी तक ये एडिशनल पॉइंट ना मैंने कहीं पे भी कभी भी नहीं बताया, अगर आप इन एडिशनल पॉइंट्स का ध्यान रख लोगे तो प्रोबेबली आपकी स्ट्रैटेजी का सक्सेस का रेशियो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि जहां पे स्ट्रैटेजी कम काम करती है, कौन से मार्केट में कम काम करती है, वो मैं बाय डिफॉल्ट आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एकदम स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से ही समझते हैं। पहले मैं सोचा था कि आपको रफ पेपर पे दिखा दूं, पर मैं सोच रहा हूं इससे बेटर ये कि आपको सीधा एग्जांपल से ही बात करें। सिंपल से हो जाएगी, बहुत ईजी है। आपको अपने चार्ट में सिर्फ ये 10 EMA की लाइन लगानी है। 10 EMA की लाइन की सेटिंग्स क्या होगी? बहुत बेसिक सी सेटिंग्स है, जो आपकी नॉर्मल सेटिंग होती है वो आप रख सकते हो। 10 EMA की नॉर्मल सी लाइन लगा रखी है मैंने, और कुछ भी आप पूरी एक बार सेटिंग चेक कर लो, कहीं पे कुछ नहीं है। ये स्ट्रैटेजी आपकी मोस्टली इंडेक्स पे काम करती है। आपको इसमें 5 मिनट 15 मिनट दोनों कैंडलस्टिक फॉलो कर सकते हो। अभी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए 5 मिनट रख रखा है, ताकि आपको क्विकर स्ट्रैटेजी मिले, क्विकर ट्रेड्स मिले, और आपको एंट्री एग्जिट भी थोड़ा जल्दी जल्दी मिले। क्योंकि जब हम इंट्राडे की बात करें तो लोगों को इच्छा होती है कि हमें कुछ ट्रेड्स तो मिले। अब हम इस पर ध्यान लगाते हैं कि हो क्या रहा है। अब आप इसको देखिएगा, सबसे पहले 10 EMA की लाइन के नीचे कैंडल्स बन रही है। नीचे बन रही है मतलब अभी मार्केट प्रेशर में, इसको आप अज्यूम करिएगा। जब मार्केट प्रेशर में आपको एक ग्रीन कैंडल मिले, जब आपको इस प्रेशर के मार्केट में ग्रीन कैंडल मिलती है, मतलब मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, और वो ग्रीन कैंडल 10 EMA की लाइन के टच नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या क्या हुआ आपको पॉइंटर्स वाइज बताता हूं। जब मार्केट 10 EMA की लाइन के दूर है, कैंडल 10 EMA के टच नहीं कर रही, मतलब पूरा का पूरा मार्केट अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस की साइड जा रहा है। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब मार्केट ने वापस से कोशिश करी है रिवर्सल करने की। पर अगर इमीडिएटली अगली कैंडल में उस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, मतलब मार्केट ने जो कोशिश करी थी रिवर्स करने की, वो कोशिश फेल हो गई, मार्केट वापस से इनिशियल ट्रेंड में जा रहा है, तो हम यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिली है जो आपको 10 EMA की लाइन के टच नहीं कर रही। जैसे ही अगली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे जाती है, मतलब ये आपका शॉर्ट हो गया है। स्टॉप लॉस आपका मोस्टली 10 EMA की लाइन हो सकती है। अगर आप एकदम नए हो, थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हो, तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा प्रीवियस कैंडल, जिस कैंडल का लो आप ब्रेक कर रहे हो उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। वरना अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो आपका 10 EMA की लाइन होती है। जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, इमीडिएटली आपकी ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है। 1:2, 1:3 आपको नॉर्मल टारगेट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इस सिचुएशन में अगर आप चेकआउट करोगे तो ये आपकी ट्रेड बैठी है। यहां पे आपको इमीडिएटली 1:2 का टारगेट तो आंखें बंद करके मिल गया, 1:3 का टारगेट तो अगली 2 कैंडल में मिल चुका है। आप चाहते तो इसको और भी ले आ सकते थे नीचे, पर अगर इवन आप ट्रेल भी कर रहे हो इसको, सपोज आप ये समझते हो कि लंबा ट्रेंड जा रहा है, मैं इस ट्रेंड को ट्रेल करना चाहता हूं, तब भी अगर कोई भी कैंडल आपकी 10 EMA की लाइन के ऊपर क्लोज करने लग जाती है, तो ये तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ नहीं हुआ आपको नहीं पता, फिर आपको अगली ट्रेड अगले हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट एग्जाम्पल हो चुका है। एक और एग्जाम्पल प्रीवियस डे में चल के देख लेते हैं, अपने को आंखों आंखों मिल जाएगा। अभी देखो, जैसे कि एक और एग्जाम्पल हो गया, कुछ 2-3 दिन पुराना एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हो यहां पे क्या हुआ है। सबसे पहले मार्केट 10 EMA के नीचे, मतलब मार्केट प्रेशर में है। एक ग्रीन कैंडल मिलती है, पर क्या अगली कैंडल में वो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है? नहीं। तो ये आपके लिए ट्रिगर कैंडल नहीं हुई। पर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो ये ग्रीन कैंडल है
जिसका लो अगली ही कैंडल पे ब्रेक हो जाता है, तो ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, ये आपकी ट्रेड इनिशिएट हो गई। 1:2 1:3 का टारगेट आपको इमीडिएटली यहां पे मिल पा रहा है। अब अपन थोड़ा सा एक रिवर्स ट्रेड का भी एग्जांपल लेते हैं जहां पे बाय की ट्रेड बनी है, फिर मैं कुछ आपको स्टॉप लॉसेस के भी एग्जांपल बता दूंगा। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं 29 अक्टूबर यानी कि दिवाली के आसपास का। यहां पे आप चेकआउट करेगा, सबसे पहला हमारे लिए क्या है, 10 EMA के ऊपर लाइन चल रही है, मतलब ये 10 EMA हो गया, रूल नंबर 1, ये 10 EMA के ऊपर चल रही है, मतलब ये मार्केट बुलिश है। बुलिश मार्केट में हमें क्या देखना है, रिवर्स होता हुआ, मतलब एक रेड कैंडल ढूंढनी है। ये आपको एक रेड कैंडल मिली, आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई। ये जो रेड कैंडल बनी है इसको क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, ये आपका ऊपर चले गया, तो ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 1:3 के टारगेट पे आप यहां पे काम कर सकते हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, ये आपकी 10 EMA की लाइन चल रही है, पहली हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको रेड कैंडल मिली, ये रेड कैंडल का हाई अगली ही कैंडल पे ब्रेक भी हुआ है, मार्जिन से ही ब्रेक हुआ है। इसको आप नहीं भी मानो तो ये तो एकदम क्लीन ब्रेक हो गया है, ये आपको वापस से ट्रिगर मिल गया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये 1:2 का टारगेट हिट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो ये आपके स्टॉप लॉस का भी एग्जांपल हो जाएगा साथ ही साथ, जो आपके लिए एक ब्रिलियंट सिचुएशन हो जाती है। आप देखोगे एक्चुअली इसने 1:2 का टारगेट हिट कर दिया है। यूजुअल सिचुएशन में हम 1:2 का टारगेट रखते हैं, 1:2.19 के आसपास का टारगेट इसमें हिट हो गया है, तो ये आपका हो गया है। एक बार मैं आपके लिए ना कंडीशंस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कंडीशंस में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपका अभी मार्केट 10 EMA के ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है। हमारी सिचुएशन अभी 10 EMA के ऊपर चल रहा है, मार्केट मतलब अप ट्रेंड में है। फिर आपको यह देखना है कि क्या मार्केट रिवर्सल जब ले रहा है तो कोई रेड कैंडल मिल रही है क्या। ऊपर के मार्केट में हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर ही ज्यादा जाए, पर ये रेड कैंडल बनी मतलब मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश करी, और ये रिवर्सल वाली कैंडल 10 EMA की लाइन से दूर है। अब जैसे ही मार्केट सपोज करते ऊपर चल रहा है, एक रिवर्स करने की कोशिश करी, पर अगली ही कैंडल पे इस रिवर्सल वाली कैंडल को रिवर्स करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई, मतलब वापस से अपना मार्केट ने अपना इनिशियल ट्रेंड पकड़ लिया जो कि बुलिश ट्रेंड है। तो जैसे इसका हाई करता है हम यहां पे बाय ट्रेड ले लेते हैं, जो इसका लो होता है या फिर जो 10 EMA की लाइन होती है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। 1:2 का टारगेट हमारा मिनिमम होता है। 1:2 के बाद हम ट्रेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है 1:2 के बाद 1:3 जाओगे आप, नहीं जाओगे, कि किस समय आप ट्रेड ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको कहूंगा कि यहां पे आपका टारगेट 1:2 ही होना चाहिए। रीजन, आपको ये ट्रेड मिल रही है 12 बजे। अगर ये ट्रेड मिल जाती है आपको सुबह 9:30 10 बजे, तो मैं कहता हूं भैया गलती से भी 1:3 के टारगेट से पहले मत जाइएगा। तो ये आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि यार 12 बजे के बाद, यूजुअली 12 से 2 का बीच का टाइम इतना बड़े मूव का नहीं होता है, यूजुअली सुबह वाला टाइम ज्यादा मूव का होता है। सपोज करते हैं वापस से मेरे को इस टाइप की कैंडल मिलती 2-2:30 बजे, तो शायद मैं 1:2 के बाद भी ट्रेल कर जाता 3-3:30 बजे तक कि भैया चल पूरा देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट जा रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। मैं इस चीज के लिए आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं, पर ये स्ट्रैटेजी क्लियर है क्या नीरज सर, आप बस ये कंफर्म कर दीजिए। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है आपको भी क्लियर हो गई होगी। आपको सिर्फ एक 10 EMA लगाना है और उसके बाद आपको चार्ट को एनालाइज करना है। सो आई होप अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, पर उससे पहले अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लस अगर आप चाहते हो कि हम और नीरज भाई मिलके एकदम बिगिनर से कुछ वीडियोस नीरज भाई बनाएंगे, कुछ हम बनाएंगे, बिगिनर ट्रेडिंग कैसे करना चाहते हैं इस पे कोई सीरीज बनाए, रफली 5 वीडियो की सीरीज बनेगी, पर उसमें मेहनत बहुत लगेगी। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट्स में हमें 1000 से ऊपर कमेंट्स मिल जाते तो वो सीरीज बनाने की पक्का कोशिश करेंगे, या आपको एज अ न्यू ईयर गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए मिनिमम 1000 कमेंट तो बनता ही है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको स्ट्रैटेजी में एज दे देगा। पहला, ट्यूसडेज को स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करो, क्योंकि ट्यूसडेज को यूजुअली मार्केट वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो ट्यूसडेज को स्ट्रैटेजी को यूज करने से थोड़ा सा अवॉइड कर लो। सेकंड, अगर आपको स्ट्रैटेजी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वेडनेसडे और थर्सडे को तो पक्का स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो। वेडनेसडे एंड थर्सडेज कैन बी योर बेस्ट डेज। जब आप पिछले 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने का बैक टेस्ट करोगे, वेडनेसडे थर्सडेज को आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। थर्ड, अगर आपको स्ट्रैटेजी में एंट्री मिलती है मॉर्निंग आवर्स में, तो हमेशा आपको उस एंट्री के बाद टारगेट 1:2 के बाद भी ट्रेल करने की कोशिश करनी है, एटलीस्ट 1:3, 1:4 लेने की कोशिश करनी है। आपको 1:4 मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। फोर्थ, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई एंट्री मिल रही है दिन में, मतलब सपोज करते हैं 12:30, 1:30, 12, 1:30 के आसपास, तो वहां पे आपको इस स्ट्रैटेजी में 1:2 के टारगेट को फॉलो करते हुए एक बार प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होता है, वरना प्रॉफिट वाली ट्रेड को लॉस में कभी मत आने दीजिएगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट वाली ट्रेड लॉस में आती है तो साइकोलॉजी खराब होती है, हमारी अगली ट्रेड भी खराब होती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ट्रेड को अगर आप पूरे दिन मार्केट में नहीं बैठ सकते तो हमेशा सुबह 9 से 10, मतलब 9:15 से 10 के बीच में हमेशा इसको स्टडी कीजिए।
बाद में आप स्टडी कीजिए 145 से लेके 215, इसके बीच में अगर आपको ये ट्रेड मिलती है, 10 EM में अप्लाई होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस विल बी हाई। तो ये आपके लिए कुछ हो गए हैं एडिशनल, वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस वाले छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में तड़का लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि आनंद भाई ने इतनी सिंपल स्ट्रेटजी बताई है कि आप इसको कल से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी स्ट्रेटजी को आपने सीधा हमसे सीख लिया है, डायरेक्टली जाके उस पर चार्ट पे अप्लाई करके आपने ट्रेड नहीं लेना है। पहले उसको खुद से बैक टेस्ट करके देखिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम समझाना कुछ और चाह रहे थे, आप समझ कुछ और गए और आप अपना उसमें पैसे का नुकसान करवा देंगे। तो खुद से स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके जरूर देखिएगा। आनंद भाई को थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।